श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीया स्कंधात् प्रथमोऽध्यायः। राजा जन्मेजय का ब्रह्मांडोत्पत्ति विषयक प्रश्न तथा इसके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनाना। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं। 1. उनका ये यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है। ये दयानिधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। 2. ये ब्रह्मन, आप विस्तारपूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। ये भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। 3. मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। 4. हे पराशर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन, आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। 5. वे सच्चिदानंद स्वरूप देवगण मरणधर्मा है अथवा नहीं, और वे आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों से युक्त हैं अथवा नहीं। 6. वे तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, मेरी यह भी एक शंका है। 7. हे मुने, क्या वे हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं, क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित हैं तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं अन्नरस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य से निर्मित हैं अथवा नहीं। 8. वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं, वे किन किन गुणों को धारण करते हैं, उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं, उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिमाण क्या है। 9. इनके निवास स्थान एवं विभूतियों के भी विषय में मुझको बतलाइए। हे ब्रह्मन, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। 10. व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई, इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। 11. हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था, तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। 12. किसी समय मैंने शांत, सर्ववेदता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। 13. मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदनंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। 14. कुशल क्षेम की वार्ता सुनकर के सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा। 15. हे महामती मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा गया है, उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। 16. हे मुनिश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है। हे विप्रवर, आप मुझे ये भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य। 17. ये ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है, इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। 18. इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। 19. कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित, आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर, संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। 20-21. दूसरे लोग श्रीहरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। 22-23. अन्य लोग ब्रह्माजी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, 4 मुखों वाला, सुरपति, विष्णु के नाभिकमल से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोकों की रचना करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। 24-25.
कुछ वेदवेत्ता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर सायं प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। 26 यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, शतक्रतु, सहस्त्राक्ष, देवाधिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सुरपति, त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के प्रिय शचीपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। 27-28 कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति कुबेर की तथा कुछ लोग हिरम, गजमुख, सर्वकार्य साधक, स्मरण मात्रा से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप, कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छ विचरण करने वाले, परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। 29-30 कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली, आदिमाया, महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्मस्वरूपा, सृजन पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, आदि अंतर्हित, पूर्णा, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोकों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। 31-33 फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, विचित्ररूपा, वेदमाता, एकेश्वरी, विद्यास्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए कामप्रदायिनी, त्रिगुणातीत स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुणा सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। 34-36 कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुणहित, रूपहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को का कर्ता बतलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरण से युक्त तेजो में विराट पुरुष कहा गया है। 37-39 कुछ मनीषीगण आकाश को विष्णु के परम पाद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं। 40 कुछ तत्वज्ञानी पुराणवेदता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता है। 41 कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य है, अतः ये ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। ये जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा से ऐसा ही है। ये पुरुष तो कर्तृत्व भाव से रहित कहा गया है और वो प्रकृति ही सर्वसंचालिका है। कपिल आदि सांख्यशास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। 42-43 हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेहपुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्विग्न मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता है। 44-45 क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि देवता सत्वगुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं, फिर भी वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए, ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। 46-48 हे महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतरते मुझ अज्ञानी की अपने ज्ञानरूपी जहाज से रक्षा कीजिए। 49-50 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहितायां तृतीय स्कंधे भुवनेश्वरी वर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः। 1 अथ द्वितीयोऽध्यायः भगवती आद्याशक्ति के प्रभाव का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाबाहो, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। 1 नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ?
प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। 2. हे व्यास जी, तदनंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। 3. मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है? हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बताइए। हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? 4-5. हे ब्रह्मन, वो सब कुछ बताए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुखरूप संसार में डूबा हुआ हूँ। 6. संदेहों से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। 7. हे परंतप, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। 8. मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। 9. हे सत्यवतीतनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोकपितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। 10. ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। 11. हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निष्पृह तथा विद्वेषरहित ही इसे जान सकता है। 12. प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जंगमादिक प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। 13. उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा। 14. इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? 15. कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, जिसके आधार पर यह जल टिका है, तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? 16. आज मैं इस कमल का मूल आधार पंक अवश्य देखूंगा और फिर उस पंक की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। 17. तदनंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षी तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षांतक घोर तपस्या करता रहा। 18-19. इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो, इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। 20. उसी समय मधु कैटब नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। 21. तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। 22. उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थीं। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शीर्ष पर सो रहे थे। 23. वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। 24. हे नारद जी, योगनिद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्द पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। 25-26. मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थीं। 27. इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गईं, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंतात्मा वे जनार्दन उठ गए। 28.
तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपथ से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहां हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। 29-30 तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। 31 देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमादरहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंश, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। 32-33 ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुखकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंचतत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। 2 उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छानुसार बैठ जाएं। 37 हे ब्रह्मा विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जटित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशयरहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिया देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाशमंडल में उड़ाया। 38-41 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्राया संहिताया तृतीय स्कंधे विमानेन ब्रह्मादीनां गतिवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। 2 अथ तृतीयोऽध्यायः। ब्रह्मा विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश अन्य ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना। देवी लोक का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। 1 उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। 2 उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। 3 वहां भव्य चहारदीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। 4 तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीति हुई मानो यही स्वर्ग है, और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 5 हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। 6 थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त में वो पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। 7 वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदनवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। 8 कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था, और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीडाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमन कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। 9-11 स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। 12-13 देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था।
वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। 14 तदनंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। 15 वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। 16 तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। 17 हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है? इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। 18 तत्पश्चात वह विमान यक्षगणों से सुशोभित, मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य, शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित, सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। 193 उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़, पंचमुख, 10 भुजाओं वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। 20-21 उस समय वे व्याघ्रचर्म पहने हुए तथा गजचर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा षडानन कार्तिकेय उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे। 22 भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अतीव सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जयघोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। ये नारद वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं से देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हेमुने मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायुगति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठलोक में जा पहुंचा। ये पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखीं। 23-26 उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमललोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। 27 उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे, उनकी 4 भुजाएं थीं, वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चवर डुला रही थीं। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। 28-29 तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। 30-31 उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलसिरी, कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्ताकर्षक केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थीं, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थीं। 32-34 उस स्थल पर भौर गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिवजी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। 35-36 उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थीं, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। 37 उस देवी ने रक्तपुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रक्तिम अधर से सुशोभित, लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। 38-39 वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कानयुक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। 40
ऋंकार बीजमंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नवयौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थीं। 41 वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थीं और उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थीं। स्वर्ण निर्मित कंकण, केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित थीं। स्वर्ण निर्मित श्रीचक्राकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखारविंद अतीव दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय त्रिलेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां उन भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थीं। त्रिलेखा आदि देवकन्याओं तथा अनंत कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थीं। वे षटकोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थीं। 42-46 उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग ये नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन हैं और उनका क्या नाम है। 47 दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 48 ये नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा, न गंधर्वी और न देवांगना ही दिखती हैं, तो फिर ये कौन हो सकती हैं। हम इसी संशय में पड़कर वहां खड़े रहे। 49 तब उन सुंदर हासवाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा हैं। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा हैं। 50-51 अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योगमार्ग से ही ये ज्ञेय हैं। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपिणी हैं। 52 ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्पभाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य हैं। ये वेदजननी विशाल नैना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी हैं। 53 ये भगवती प्रलयावस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंगरूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। 54 ये देवो, ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवी के रूप में विराजमान हैं। देखिए इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। 55 ये ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं। 56 हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृतकृत्य हैं, जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। 57 पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का यह उत्तम परिणाम है, अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेहपूर्वक दर्शन कैसे देती। 58 जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। 59 ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। 60 ये देवो, ये पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप हैं। महामाया, कल्याणमयी, सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी ये भगवती ही इन सबका मूल कारण है। 61 कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं हैं। 62 ये वे ही महादेवी जगदम्बा हैं, जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में झूला रही थीं। 63 उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। 64-65 उस समय गाती हुई ये भगवती बालभाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थीं। इन्हें देखकर मुझे ये सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वे ही यहाँ विराजमान हैं। 66 निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है, जो मैं आपसे कहता हूँ। 67
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विमानस्थाैर्हराभिर्देवीदर्शन नाम तृतीयोऽध्यायः 3।